कार्तिक जी आप क्या कर रहे हैं? कार्तिक जी कोई देख लेगा तो देख लेने दो। वैसे भी अब सबको पता चल ही जाएगा। हाँ, सबको पता चल ही जाएगा। आप जाइए यहाँ से, हमें काम करने दीजिए। ठीक है, आप कीजिए काम, मैं बस आपको देखता रहूंगा। नहीं कार्तिक जी, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, जाता हूँ। इन 2 दिनों के बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। आंसू का एक कतरा भी मैं आपकी आंखों में आने नहीं दूंगा। हमें माफ कर दीजिएगा। परिस्थितियों ने हमें जो रास्ता चुनने पर मजबूर किया है, उसमें हम आपको दुखों के अलावा और कुछ नहीं दे पाएंगे। भगवान, हमें शक्ति दीजिएगा कि हम उन पलों का सामना कर पाए। आप बैठिए ना। गुड्डी, बेटा देखो कंचन तैयार हुई कि नहीं। अरे मेहंदी की रस्म शुरू करो। आज मेहंदी की रस्म के साथ संगीत भी है, याद है ना? नाच गाना नहीं होगा क्या?
तन्मय जी, अब हमें ऐसे यहाँ ऊपर क्यों ले आए? हाँ हाँ हाँ। आप हमें एक वादा कीजिए। जब तक जयजी के और कंचन के फेरे पूरे नहीं हो जाएंगे, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी और हमारी शादी होने वाली है। यूं छुप कर क्या सुनने की कोशिश कर रही थी आप? माफ कीजिएगा, हम जानते हैं कि छुपकर किसी की बातें सुनना ठीक नहीं है, लेकिन हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, तब हमारे कानों में एक खुशखबरी पड़ी कि सुमन तन्मय से शादी करने वाली है। हम तो हैरान हैं बुआ जी कि इतनी बड़ी बात और घर में अब तक किसी को खबर नहीं। चलिए छोड़िए, हम अभी जाकर सबको बताते हैं। रुकिए, ये बात इस वक्त किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं। पर क्यों बुआ जी? बुआ जी, हमसे बिना बताए रहा नहीं जाएगा। नहीं, हमने सुमन से वादा किया है कि जब तक जय और कंचन की शादी नहीं हो जाती, ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। अब इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? क्या आपने सुमन से इसका कारण पूछा? अच्छा, तो आपने कारण नहीं पूछा। लेकिन बुआ जी, हम सुमन की मंशा को अच्छी तरह से जानते हैं। कंचन की शादी हो जाएगी, उसकी डोली भी आपके घर तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर सुमन ने तन्मय से शादी करने से इनकार कर दिया तो तब आप क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा आप सुमन की गलती की सजा कंचन को देगी, उसे यहां वापस अपने मायके भेज देंगी। लेकिन इस सब में बदनामी किसकी होगी? रिश्तेदार, जात बिरादरी वाले 100 सवाल उठाएंगे, और उन सवालों के घेरे में कौन खड़ा होगा? आप। सुमन को तो कोई दोष नहीं देगा, सारी उंगलियां सिर्फ आप पर उठेंगी कि आपने अपने स्वार्थ में आकर एक विधवा की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। चलिए छोड़िए, लोग तो बातें करते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जय के बारे में सोचा है? क्या जय कंचन से जुदा रह पाएगा? नहीं नहीं, शादी और फिर जुदाई, क्या वो ये सब सह पाएगा? और अगर जय ने आपके खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो? देख लिया बुआ जी, सुमन की एक बात मानकर आपने अपने लिए इतने सारे सवाल खड़े कर दिए। वैसे बुआ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हमारी एक सलाह मानिए, आपके लिए यही अच्छा होगा कि कंचन की डोली उठने से पहले आप सुमन का हाथ
अपने लाडले तन्मय के लिए मांग लीजिए। हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, हमें अपना शुभ चिंतक ही मान लीजिए। वैसे तो समझदार आप है ही, लेकिन बुआ जी एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कभी भी किसी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। हमने तय किया है कि कल हम आपके परिवार से आपका हाथ मांग लेंगे। कंचन की डोली उठने तक रुक जाइए। दीदी, अब हमें घर चलना चाहिए। ठाकुर साहब जी। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी। कंचन, ये लो, खास तुम्हारे लिए मंगवाया है हमने। भगवान करे तुम्हें और जय को इस दुनिया की सारी खुशी मिले। थैंक्स। कोई काम है तो हमें भी बताइए ना, हम भी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं बेटा, सारा काम तो हो ही गया है, रहने दो। नंदिनी कितनी अच्छी है ना अम्मा। न जाने कार्तिक को क्या हो गया है, इतनी अच्छी लड़की से शादी नहीं करना चाहता वो। कंचन बेटा, एक बार तू कार्तिक को समझाना बेटा, शायद वो तेरी बात मान जाए। उन्होंने कहा है ना कि वो मेरी शादी के बाद सबको सब कुछ बता देंगे। पता नहीं क्या बताएगा। और क्या पता, भैया की किस्मत में नंदिनी से भी बहुत बेहतर जीवन साथी लिखा हो। ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी? वही जो हमने सुना और जो हमने जय की बड़ी बुआ जी से कहा। अब ऐसा लगता है जैसे किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। वो क्या कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ बेटा। पापा, अब वो सुमन नाम का कांटा खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाएगा। और कार्तिक जी हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे, सिर्फ हमारे।